हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम एक स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे दैट कि रूसोज जनरल विल इज हॉब्स लेवियाथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ। तो इस किस जो रूसो की जनरल विल है वो लेवियाथन ही है बट विदाउट हेड, यू कैन से दैट। तो इस तरीके से जो रूसो की जनरल विल का कंसेप्ट है या जो हॉब्स का ऑब्सोल्यूट पावर या ऑब्सोल्यूट मोनार्की का कंसेप्ट है उसको यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है और उसको इंटरलिंक्ड करने की कोशिश की गई है। ओके, सो ये अपने आप में कंट्रोवर्शियल भी है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट भी किया गया है इसे। तो अभी हम इसी स्टेटमेंट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसकी वजह से आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आता है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी। सो जो पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज हॉब्स लेवियाथन। ओके, सो यस, सो हॉब्स का जो लेवियाथन है बेसिकली ये बात करता है ऑब्सोल्यूट पावर ऑफ द स्टेट, एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, जिसके पास ऑब्सोल्यूट पावर है सिटीजन्स पर रूल करने की। अब ये इतनी ऑब्सोल्यूट पावर या यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात क्यों करते हैं हॉब्स? तो हॉब्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है, हमने देखा था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर मतलब जहां पर इन्होंने बात की थी कि स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की प्रोसेस से। सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट था अमंग द इंडिविजुअल्स या पीपल्स ऑफ दैट कम्युनिटी, जिन्होंने आपस में मिलकर डिसाइड किया, एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हम अपने अपने राइट्स को गिव अप करते हैं और एक अथॉरिटी बनाते हैं और हम उस अथॉरिटी के कमांड्स को ओबे करेंगे और उसके रिटर्न में स्टेट हमें क्या करेगा? सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। गेटिंग इट? ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट। मैंने इस पर डिटेल में वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर आप जाकर देख सकते हो इसे। सो हॉब्स कहते हैं कि अगर हमें इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, जो ये एग्रीमेंट हुआ है, जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अमंग द इंडिविजुअल्स, इसको सस्टेनेबल बनाना है, इसको वाकई बनाना है कि हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। ओके, इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रिवेंट करना है, इस कॉन्ट्रैक्ट की रक्षा करनी है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी जिसके पास ऑब्सोल्यूट पावर हो ओवर इट्स सिटीजन्स। क्योंकि अगर हम बहुत ही कमजोर और ढीली ढाली गवर्नमेंट बना देंगे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ इंडिविजुअल इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाने की कोशिश करेंगे, वॉयलेंस क्रिएट करेंगे, चाओस क्रिएट करेंगे, सोसाइटी में फिर पीस नहीं रहेगी, हारमोनी नहीं रहेगी। सो दिस इज द रीजन हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए जिसके पास ऑब्सोल्यूट पावर हो। और ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इस ऑब्सोल्यूट मोनार्की को, मतलब जो मोनार्की होगी उसके पास ऑब्सोल्यूट पावर है सिटीजन्स के ऊपर रूल करने का। समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेट है, ओके, तो यहाँ पर ये मोनार्की, राजा बैठा हुआ है, स्टेट बैठा हुआ है जिसके पास ऑब्सोल्यूट पावर है। ओके, अब हम रूसो का कंसेप्ट देखते हैं। रूसो भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी पे कंट्रीब्यूशन किया है। ओके, तो रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को में जनरल विल का कंसेप्ट दिया। रूसो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट या जो एग्रीमेंट है तभी लेजिटिमेट है जब ये जनरल विल पर बेस्ड है। मतलब जनरल विल का मतलब है जो लोग हैं उनकी सभी की कलेक्टिव विल यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है। अब हम विल का कंसेप्ट थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं रूसो का, जनरल विल का कंसेप्ट। सो जनरल विल दो तरीके की होती है अकॉर्डिंग टू रूसो, एक रियल विल और दूसरी एक्चुअल विल। रियल विल क्या है? ओरिजिनल होती है, जो इंसान के प्योर नेचर पे बेस्ड होती है, ये प्योर नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, जो एक्चुअल विल है ये सोसाइटी के द्वारा शेप की गई है, जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहा है या ड्रिवन है, जो सोसाइटी ने शेप किया है। और इससे ये जो एक्चुअल विल है, दिस इज पोल्यूटेड, करप्टेड, या दिस इज अ बैड वर्जन ऑफ द रियल विल। ये सेल्फिश है, इगोइस्टिक है यहाँ पर।
अपने खुद स्वार्थी है, खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। जबकि जो रियल विल होती है ना, वो कॉमन गुड से ड्रिवन होती है, उसका पर्पस होता है कॉमन गुड। लेकिन सोसाइटी ने इस तरीके के इंस्टीट्यूशन बनाए, मॉडर्न सिविलाइजेशन में स्पेशली, और इस तरीके के कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डेवलप किए हैं कि रियल विल को उन्होंने एक्चुअल विल पे शेप कर दिया है। और एक्चुअल विल क्या है? करप्टेड है, इल्यूजन बेस्ड है। सो ये विल का डिवीजन आपको समझ में आया। तो रूसो ने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें रियल जनरल विल जनरेट करेंगे ताकि जो रूलर्स है उसको लेजिटिमेट बना सके, स्टेट को लेजिटिमेट बना सके। अब हम जनरल विल कैसे लाएंगे? ये जो रियल विल्स हैं ना, जो ओरिजिनल विल हैं, जो 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 प्योर विल है, उनका कलेक्शन करेंगे, मतलब कलेक्टिव तरीके से कंसीडर करेंगे। तो सभी इंडिविजुअल्स, जितने भी पीपल्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो उनकी रियल विल को कलेक्टिवली हम क्या कंसीडर करते हैं? जनरल विल। तो सबकी रियल विल है, प्योर विल है, जो किस आइडिया से ड्रिवन है? कॉमन गुड से ड्रिवन है, कॉमन गुड ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो जनरल विल है, ये क्या होगी? मोरल होगी। इसमें एथिकल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, सभी लोगों की जो इच्छाएं हैं, सभी लोगों के जो विशेज हैं, इंटरेस्ट हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो रूसो कहता है कि हमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो किस पर बेस्ड बनाना है? जनरल विल पर बेस्ड बनाना है। और जब जनरल विल पे बेस्ड रहेगा तो इसमें सभी लोगों के, सभी जनता की जो इंटरेस्ट है वो शामिल होंगे। तो इस तरीके से लोगों को लगेगा कि हम खुद ही तो लॉ बना रहे हैं, ओके, क्योंकि हम भी तो इसमें डेलिबरेशन में शामिल हैं। दिस इज द सम ऑफ द रियल विल। जो जनरल विल है उसमें उन लोगों के भी तो कॉमन गुड शामिल हैं, ओके। तो रूसो एक तरीके से किसकी बात कर रहे हैं? पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात कर रहे हैं। मतलब जो पॉपुलर, जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में सभी इंडिविजुअल का से होता है ना, पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करें, चाहे जिसके थ्रू करें, ओके। सो पॉपुलर सॉवरेनिटी को रिप्रेजेंट किया गया है जनरल विल पे, और ये प्रमोट करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो खुद ही लॉ बना रहे हैं। और इस तरीके से ये दोनों कंसेप्ट जस्ट अपोजिट हैं। रूसो के कंसेप्ट में हेड को खत्म कर दिया गया, यहाँ पर दिस ये ऑब्सोल्यूट पावर को, ओके, यहाँ पर जनता को इंपॉर्टेंस दे दिया गया, पॉपुलर सॉवरेनिटी को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को। हॉब्स के केस में एक सेकेंड, हॉब्स के केस में लॉ कौन बना रहा है, रूल कौन बना रहा है? ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है। रूसो के केस में रूल कौन बना रहा है? जो ये पॉपुलर सॉवरेनिटी है, जो जनरल विल है, ये रूल बना रहे हैं, ओके। सो इसकी वजह से बोला जाता है कि जो हॉब्स का लेवियाथन, जो रूसो की जनरल विल है, ये एक तरीके से क्या है? अगर हॉब्स के लेवियाथन का सर काट दिया जाए तो ये रूसो की जनरल विल बन जाएगी। गॉट इट? अब मुझे नहीं लगता कि इस स्टेटमेंट में आपको कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। सिंपली क्या करना है आपको? इस स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक रूसो की जनरल विल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो पॉपुलर सॉवरेनिटी पर बेस्ड है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। और जो हॉब्स का लेवियाथन सेकंड पार्ट है, ये एब्सोल्यूट पावर की बात करेगा या एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करेगा। तो अगर हम इस एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा दें तो ये दोनों एक जैसे बन जाएंगे, ओके। तो ये हो गया आपका दिस स्टेटमेंट का डिस्क्रिप्शन, जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ओके। सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव जो हमने अभी डिस्कस किया, वी कैन से दैट कि जनरल विल इज इंडीड मोर डेमोक्रेटिक इन नेचर। जो जनरल विल है, दिस इज मोर डेमोक्रेटिक एंड egalitarian वर्जन ऑफ द लेवियाथन। सो हेड ऑफ द लेवियाथन could be seen as its authoritarian and oppressive nature, जो जनरल विल में नहीं है, क्योंकि जो लेवियाथन है उस पे रूल्स कौन बना रहा है? जो आपका मोनार्की है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, वो रूल बना रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब एब्सोल्यूट पावर एक पर्सन के पास है, अथॉरिटी के पास है, तो वो अथॉरिटेरियन इन नेचर बन जाएगी ना, वो ऑप्रेसिव इन नेचर बन जाएगी।
जनरल विल जो रूसो का है वो डेमोक्रेटिक है, इगैलिटेरियन है, तो वहां पर ऑपरेसिव नेचर या अथॉरिटेरियन नेचर नहीं रहेगा. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस ओवरऑल एक्सप्लेनेशन जो आप मेंशन करेंगे आप. ओके दूसरा तरीका क्या है एक्सप्लेन करने का, हम इसे कर सकते हैं कि जो जनरल विल है इट इज अ वीकर वर्जन ऑफ द लेवियाथन. लेवियाथन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्सोल्यूट पावर. जो जो जनरल विल है दिस इज डेमोक्रेटिक बेस्ड ऑन द पॉपुलर सॉवरेनिटी, राइट, इगैलिटेरियन इन नेचर. तो ये क्या है, वीकर वर्जन है. ओके एंड बेसिकली दोनों का एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी को रेगुलेट करना. ओके लेकिन जो हॉब्स कहते हैं कि हमें भाई सेंट्रल जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनानी इसलिए ताकि हम कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखें. जबकि जो रूसो हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम लेजिटिमेट बनाना है हमें रूल को, और हम कॉन्ट्रैक्ट को लेजिटिमेट तभी बना सकते हैं जब ये जनरल विल पर बेस्ड होगा. ओके सो इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है. डिफरेंट स्कॉलर्स ने इस स्टेटमेंट को अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट किया है. ओके सो सिंपली some people will say that जो general will है it is a weaker version of the Leviathan, but we cannot it conclude it ना. सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, अपने अपने तरीकों से डिफाइन किया है, तो हमने दो पर्सपेक्टिव यहाँ पर ले लिए. ओके सो हम अगर इस आंसर को डिस्कशन को कंक्लूड करें तो रूसो इज नोन एज अ थिंकर ऑफ पैराडॉक्सेस. मतलब कई बार क्लैरिटी नहीं होती है, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं रूसो के थॉट पे. एक तरफ रूसो कह रहा है कि रूसो अपने आप को चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहता है. ऑन द अदर हैंड द थ्योरी प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑब्सोल्यूटिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म. देखो स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो हॉब्स का लेवियाथन है और रूसो की जनरल विल है इस पे कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिफिकेशन किसके लिए, स्टेट ऑब्सोल्यूटिज्म को या टोटलिटेरियनिज्म को. और ये किस बेसिस पे, हॉब्स का तो आपको समझ में ही आ रहा है क्योंकि वो एब्सोल्यूट पावर देने की बात कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा है. लेकिन जो रूसो है ना वो कैसे जस्टिफिकेशन दे रहा है स्टेट ऑब्सोल्यूटिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म को. रूसो बेसिकली क्या कह रहा है, जनरल विल की बात कर रहा है, और फिर उसे कह रहे हैं जनरल विल क्या है, सम ऑफ द रियल विल. और रियल विल क्या है, जो प्योर है, ओरिजिनल इन नेचर है. अब स्टेट कहेगा कि हम तो जनरल विल के हिसाब से रूल कर रहे हैं, हमने तो रियल विल को अपने आप इंक्लूड किया हुआ है. कौन, कैसे आप इसे टेस्ट करेंगे, कैसे आप इसे वेरीफाई करेंगे, कैसे आप इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि रियल विल पर बेस्ड है. तो अल्टीमेट आपको ये मानना पड़ेगा ना कि भाई हाँ, स्टेट कहेगा हम जनरल विल पर रूल कर रहे हैं तो ठीक है, जनरल विल हम सब सारे इंडिविजुअल सिटीजन्स की विल वहाँ पे शामिल है, तो इस तरीके से जो स्टेट कहेगा हमें उसकी बात माननी पड़ेगी. स्टेट ऑब्सोल्यूटिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म को कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन मिलेगा. अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डेमोक्रेसी में भी देख लें, जहाँ पर हम बात करते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी की, जहाँ पर आम जनता को लगता है कि हम भी वोट दे रहे हैं, हम भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू. लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना हमारे, जो एमपी और एमएलए, वो जनता के इंटरेस्ट को नहीं रिप्रेजेंट करते, वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरेस्ट मतलब जो गवर्नमेंट में बैठी है, मेजॉरिटी में जो एग्जीक्यूटिव है उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना. तो इस तरीके से कहने को तो दिख रहा है कि हाँ डेमोक्रेसी है, पॉपुलर सॉवरेनिटी है, इंडिविजुअल्स का भी से है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा वर्क नहीं कर रहा है. तो आप इस चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. जो स्टेटमेंट है आपके एग्जाम में पूछी भी जाती है तो आप इसे लिख पाएंगे कि रूसोस जनरल विल इज अ हॉब्स लेवियाथन विथ इट्स हेड चॉप्ड ऑफ. वेरियस एग्जाम्पल्स दे सकते हो, प्रेजेंट टाइम पे कई सारे स्टेट्स के एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो सिर्फ नाम के डेमोक्रेसी हैं या डेमोक्रेटिक इन नेचर है, बट एक्चुअली में फ्यू पीपल्स हैं जिनके हाथ में पावर है और वो लोग ही पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं. करप्शन है, नेपोटिज्म है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. ओके बाकी कुछ पैराग्राफ्स में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आप रूसो के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिख देना, एक पैराग्राफ हॉब्स के बारे में लिख देना. इंट्रोडक्शन में इसलिए नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ कि ये बहुत ही बेसिक है, आप अपने बुक से कवर कर सकते हो. मेन पर्पस था इस कॉम्प्लेक्स
कंसेप्ट को, स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करना। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट में बिलो अगर कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना गाइस। आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या कोई अदर हेल्प चाहिए आपको एकेडमिक रिलेटेड। And this is all for today. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.